नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स की। तो इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स हम किसे कहेंगे? तो वैसा प्लांट्स जो आपके कुछ एनिमल्स को ईट करते हैं। एनिमल्स में कौन से एनिमल्स? तो ये आपके इंसेक्ट आ जाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट ईटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स। आप शॉर्ट में डायरेक्ट बोल सकते हो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस प्लांट्स किसे कहेंगे? तो जो इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स होंगे उन्हें हम कहते हैं। तो ये है आपके इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। ये प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं और ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर इन्हें इंसेक्ट खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर ही ले रहा है तो फिर ये इंसेक्ट क्यों खा रहे हैं? तो ये कुछ एरियाज़ में क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से उसे अपने ग्रोथ के लिए बाहर से न्यूट्रिएंट्स, बाहर से नाइट्रोजन जो है वो लेना पड़ता है। इसलिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करके उससे गेन करते हैं नाइट्रोजन। इसलिए वो इंसेक्ट ईटर होते, इंसेक्ट खाते हैं। तो इनमें कौन कौन से प्लांट आपके आ जाएंगे इंसेक्टिवोरस में? तो पिचर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप हो गए, आपके ब्लैडर वॉट हो गए या सन ड्यू प्लांट, ये सब जो प्लांट है ये आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्ट ईटर प्लांट्स है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो अपने में खुद एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं इंसेक्ट को कैच करने के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं पिचर प्लांट की, तो एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर जो है उस प्लांट में डेवलप होता है। और ये पिचर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं वो लीफ का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। एक इसके लीफ टिप जो होते हैं वो मॉडिफाइड होके एक लिड बन जाता है और ये लिड जो है वो आपके ओपन और क्लोज़ होते हैं। जो पिचर का ये मॉथ में प्रेजेंट होता है और ये ओपन और आपके क्लोज़ होते हैं। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये पिचर प्लांट का यहाँ पे दिखाया गया फिगर। ये आपको यहाँ पे देखिए ये मॉथ पार्ट है और मॉथ में एक लिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो आपका किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है? लीफ का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है जो लिड बन जाता है। और ये आपके यहाँ से जैसे ये इंसेक्ट एंटर करेगा ये लिड जो है कवर कर देते हैं। और इनके नीचे में क्या होता है, जैसे इसके मौथ में एंटर करते हैं तो इसके नीचे यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो जैसे इंसेक्ट यहाँ से एंटर करते हैं वो हेयर में ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ पे आपका लिड कवर है तो वो बाहर भी नहीं जा पाते हैं। और ये क्या करता है, ये जो पिचर प्लांट जो है वो ये आपके क्या करते हैं कि उस जो आपके इंसेक्ट को वो ट्रैप किया है तो वो उसको डिज़ोल्व कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो ये आपके एक डाइजेस्टिंग प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से वो जो है अपना न्यूट्रिएंट से नाइट्रोजन को वो गेन कर लेते हैं, आउटसाइड से गेन कर रहे हैं। यानी कि उन जब सॉइल में डेफिशिएंट हो जाएगी, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो ये बाहर से इंसेक्ट को ट्रैप करके वहाँ से नाइट्रोजन जो है वो गेन करता है। तो इंसेक्ट आपका ये ईट कर रहा है तो इसलिए ये कहलाएंगे इंसेक्टिवोरस या फिर इसे हम कार्निवोरस प्लांट भी कह सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो प्लांट है आपके हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले, वो है सिम्बायोटिक प्लांट। हमने 3 पढ़ लिया, 4 तरह के जो होते प्लांट आपके हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा आपके पैरासाइटिक के बारे में, इंसेक्टिवोरस के बारे में और आपके सैप्रोफाइट्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक क्या होता है? तो सिम्बायोटिक जो होते हैं वो आपके 2 ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट्स देते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं और बदले में एक दूसरे से फ़ायदा लेते भी हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करने वाले आपके यहाँ पे कौन कौन से प्लांट है? तो यहाँ पे देखिए कि कुछ फंगी वगैरह जो रहता है वो ट्री के रूट रीजन में रहते हैं। तो ट्री उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए किसका किसका रिलेशनशिप है, ट्री और फंगी का।
तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, एक फंगी है और एक ट्री है, और दोनों यहाँ पे जो है एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। किस तरह से? तो देखिए ट्री जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? फंगस को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, बदले में फंगस भी कुछ देगा, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तभी डेवलप होता है कि अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो तो बदले में आपको भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रीज़ जो है फंगस को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, तो फंगस को भी कुछ देना पड़ेगा, तो फंगस जो है वो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स से जो है वो सॉइल से आपके ट्री को पहुँचाते हैं, ट्री को देते हैं। तो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को फ़ायदा दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका लाइकेंस का। लाइकेंस भी जो है वो आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। लाइकेंस और ग्रीन एल्गी जो है वो क्या करता है? तो फंगस जो है आपके यहाँ पे देखिए कि ये जो है ग्रीन एल्गी और नॉन ग्रीन फंगस, तो फंगस क्या कर रहा है? शेल्टर और वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। किसको? एल्गी को। हम लोग दो के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, फंगस और आपका एल्गी। तो फंगस क्या कर रहा है? शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को। तो एल्गा जो है रिटर्न में क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो फंगस को रिटर्न में वो फूड दे रहे हैं। तो क्योंकि एल्गा फूड कैसे दे रहा है? तो एल्गा जो होता है यहाँ पे आपके ग्रीन एल्गी हम लिए हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करके वो आप अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ये फंगस को फूड